आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चूँकि आपके एग्ज़ाम में लेटर तो ज़रूर ही देखने को मिलता है। हम देखेंगे लेटर कैसे लिखा जाएगा बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकें लेटर से। और सभी लेटर के टाइप्स बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। अगर इसी तरह आप लेटर लिखते हैं सेम, तो हम गारंटी देते हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे लेटर से। आइए देखते हैं सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लेटर और कैसे लिखना है ये भी जानते हैं। तो टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर्स बताएंगे हम आपको और ट्रिक के साथ बताएंगे ना। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ये मोस्टली जो है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बाकी क्लासेस के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आ जाता है जॉब एप्लीकेशन लेटर। कैसे लिखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आ जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सैल्यूटेशन लिखना होता है, जिसमें आप जिसको लेटर लिख रहे हैं सर मैम, उसको सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर मैम लिख दीजिए जिसको आप लिख रहे हैं। फिर आप कैसे स्टार्टिंग करनी है ना, तो जैसे आप जॉब के एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन योर एक्सट्रीम्ड इंस्टीट्यूशन। यानी जैसे कि आप टीचिंग के लिए टीचर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख देंगे जो भी पोस्ट है उसको लिखेंगे। फिर आई हैव कंप्लीटेड बीए। फिर जैसे आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो अपनी कुछ क्वालिफ़िकेशंस तो लिखनी ही होंगी ना, तो आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे कि इसमें है कि बीए किया है, ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश सब्जेक्ट से ना, फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विथ फर्स्ट डिवीज़न, और फर्स्ट डिवीज़न के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। फिर आई हैव वर्कड एज अ ट्यूटर फॉर 2 years। उसके बाद ये तो मैटर हो जाएगा। सबसे पहले आपको थोड़ा इंट्रो देना है, जैसे कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है। सबसे लास्ट में आपको आउट्रो लिखना है, जिसमें कि आई रिस्पेक्टेड यू टू काइंडली कंसिडर माई क्वेश्चन। तो जॉब एप्लीकेशन में आपको कैसे लिखना है ये एग्ज़ाम में आता है बहुत, तो ध्यान से देखिएगा, पॉइंट्स याद करिए कि उसी हिसाब से आपको लिखना है। तो जॉब एप्लीकेशन में सबसे पहले जो है आपको लिखना है सैल्यूटेशन, यानी संबोधन, किसको लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, सर को लिख रहे हैं सर लिख देंगे, मैम को लिख रहे हैं मैम लिख देंगे। फिर रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आप कॉमा और फुल स्टॉप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इसके नंबर आपको दिए जाएंगे। तो अगर आई एम, फिर आप लिखेंगे आपका मैटर जो भी है, पहले आपको सैल्यूटेशन लिखना है फिर मैटर लिखना है। 2 चीज़ें आप पहले ध्यान से देख लिए। तो क्या क्या लिखना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर। किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं ये पहले आप लिखिए ना। तो आप जैसे कि पोस्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब में, और फिर उनके इंस्टीट्यूशन के बारे में लिख दीजिए। फिर आई है, फिर अगर आपको टीचर बनना है तो कुछ अपनी एजुकेशन तो आपको बताना ही होगा उसके बारे में मैटर में ना। सबसे पहले पोस्ट लिखिए फिर अपनी एजुकेशन के बारे में लिखिए। आई हैव बीन कंप्लीटेड माई बीए इन लिटरेचर फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कहाँ तक पढ़े हैं, फिर किस जगह से पढ़े हैं और डिवीज़न क्या है, ये 3 चीज़ें लिखनी है आपको अपने एजुकेशन के बारे में। उसके बाद आप लिख देंगे कि आई हैव वर्कड एज अ ट्यूटर फॉर 2 years ना, अपने कुछ एक्सपीरियंस के बारे में लिखना होगा। फिर लिखिए कि आई रिक्वेस्ट टू योर कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई एबिलिटीज़। सबसे लास्ट में आपको रिक्वेस्ट करना है कि हाँ मुझे अवसर दीजिए हमारी योग्यता को प्रूव करने का, और एक चांस दीजिए, एक अवसर दीजिए, ये आप लिखेंगे। तो मेनली 3 ही चीज़ में लिखनी होती है मैटर में आपको जॉब एप्लीकेशन के लिए। पहला आप लिख देंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा अपनी एजुकेशन के बारे में लिख देंगे और एजुकेशन, और तीसरा आप लिख देंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस है तो लिखिए, वरना कोई बात ही नहीं। लास्ट में आप लिख देंगे कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी योग्यता को जो है प्रूव करने का एक अवसर दें। तो यही 3 चीज़ें आपको मैटर में लिखनी होती हैं। और सबसे पहले जैसे कि हमने कहा था आपको सैल्यूटेशन देना होगा, जिसमें आप सर मैम जिसको लिख रहे हैं उसका लिख के आप कॉमा लगा के इतना पूरा मैटर लिख दीजिए। 2 चीज़ें हो गई। अब सबसे लास्ट में आपको लिख देना है थैंक यू, क्लोजिंग पॉइंट है ये। थैंक यू लिख दीजिए, थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फैथफुली, फिर अपना नाम जो भी हो। एग्ज़ाम में आप लिख रहे हैं तो XYZ कुछ भी लिख सकते हैं।
बस ये 3 ही चीज़ें होती हैं जॉब एप्लीकेशन में। क्लियर लिखना है हर चीज़ें आपको, और बहुत ही शॉर्टकट में लिखनी होती हैं। तो ये तो था पहला, जो कि आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे है, आप के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जॉब एप्लीकेशन लेटर पहला टाइप है लेटर का। अब देखते हैं सेकंड कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अगला जो लेटर आता है वो आता है कि रेजिग्नेशन लेटर। ये क्या होता है? अभी तक हमने जॉब पाने के लिए लेटर लिखा था, अब हम जॉब को रिज़ाइन देने के लिए लेटर लिखना है हमें। ये भी बहुत ही दूसरा सेकंड टाइप है लेटर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है, मेन पॉइंट्स, हेडिंग्स क्या आपको याद रखनी है ना। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन लेटर जैसा कि है हमने बताया आपको, फिर आप सैल्यूटेशन लिख देंगे सेम उसी की तरह, रिस्पेक्टेड सर मैम जिसको भी लिख रहे हैं। फिर मैटर में आपको 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे कि हमने कहा लास्ट में लिख देना है कंक्लूजन, स्टार्टिंग में जिस बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने डाल दिया रिस्पेक्टेड सर, आई हैवली रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क ड्यू टू पर्सनल रीज़न ना। आप सबसे पहले तो इंट्रो देंगे कि आप किस चीज़ के बारे में लेटर लिख रहे हैं। तो आप क्लर्क का जो एक पद है उससे रिज़ाइन देना चाहते हैं, उसे छोड़ना चाह रहे हैं। ड्यू टू पर्सनल रीज़न का मतलब कुछ व्यक्तिगत कारणों से। माई लास्ट वर्किंग डे विल बी 30th September 2024. I am grateful to management for your opportunities given to me during my service. फिर आप एक थैंक्स कह रहे हैं उन्हें, क्योंकि जो इतना दिन उन्होंने अवसर दिया आपको अपनी योग्यता को दिखाने का, सेवा करने का अवसर, उसके लिए आप थैंक यू लिख दीजिए। और फिर सबसे लास्ट में थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली XYZ आपका नाम ना। बस यही 3 चीज़ें इसमें भी होती हैं, बस मैटर आपको थोड़ा जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसको लिख देना होता है। अब हिंदी में भी देख लीजिए, जिससे आपको जो भी डाउट हो एकदम क्लियर हो जाए अच्छे से। हिंदी में मान लीजिए लिखना हो तो आदरणीय महोदय, रिस्पेक्टेड सर, मैं व्यक्तिगत कारणों से सहायक लिपिका के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरी अंतिम कार्य दिवस 30 सितंबर 2025 होगी। मुझे सेवा काल में दिए गए अवसरों और प्रबंधन का आभारी हूँ। धन्यवाद सहित आपका जो भी नाम हो लिख देना, बस हो गया। अब आ जाता है थर्ड लेटर, जो कि है एक्सेप्टेंस लेटर। जैसे कि जॉब ऑफर आपको मिला है और आपको हाँ जॉब लेनी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं उस जॉब को, तो कैसे आप लेटर भेजेंगे, है ना। ये थर्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है, जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस, जैसे आप किसी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसमें भी सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, रिस्पेक्टेड डियर सर कुछ भी लिख सकते हैं ना। उसके बाद लिखिए आई एम ग्लैड टू एक्सेप्ट योर ऑफर फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग असिस्टेंट एट योर कंपनी। यानी आई एम ग्लैड, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। क्यों हुई? कि ये ऑफ़र जो आपने दिया है अपनी कंपनी में मार्केटिंग असिस्टेंट की ना, जो भी आपका पोस्ट हो उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ पोस्ट है मार्केटिंग असिस्टेंट। फिर आप लिख दीजिए आई शैल बी जॉइन माई ड्यूटीज़ ऑन 1 अक्टूबर। मेनली आप कोशिश कीजिएगा 3 लाइन्स में ये जो लेटर का मैटर होता है बीच वाला पोर्शन, इसे डन कर दीजिए ना। तो आइए देखें। फिर आप इसके लिए आई शैल बी ज्वाइनिंग, कब से आप ज्वाइन कर रहे हैं, डेट लिख दीजिए। फिर लास्ट में आपको थैंकिंग यू करने का तरीका कुछ होना चाहिए। तो आई एश्योर यू माई हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, यानी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं निष्ठापूर्वक और विश्वास के साथ बहुत ही ईमानदारी से अपना कार्य करूँगा। फिर योर सिंसियरली अपना नाम लिख दीजिए, बस सिंपल है। अब आता है ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग जो है वो प्रोफेशनल तरीके से लिखना होता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक ईमेल राइटिंग आपको कैसे लिखना है ये समझिए। सबसे पहले इसमें भी आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है, रिस्पेक्टेड सर, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। ईमेल राइटिंग में आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है, सैल्यूटेशन फिर सब्जेक्ट। एक पॉइंट इसमें और ऐड करना है आपको। तो आप किसके बारे में लिखना है ये लिखिए। तो रिक्वेस्ट फॉर द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। फिर आपको लिख देना होगा रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA इंग्लिश लिटरेचर एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई विश टू अप्लाई एन इंटर्नशिप इन योर रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन टू गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस।
आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी। फिर सबसे लास्ट में थैंकिंग यू एंड योर्स फेथफुली, इस तरह से योर्स फेथफुली XYZ। अब हम देख लेते हैं 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग का है, वो है ब्लॉग राइटिंग। इसी के साथ ही हमारा सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटिंग और लेटर से एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आपको क्लास पूरी समझ में आई होगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन को, ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग जो होता है कंटेंट राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही पूछे जाएंगे ना। तो टॉपिक आप लिखना होगा आपको, इसमें किस टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स, इसके बारे में आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं जिसमें आप महत्व बता रहे हैं कि बुक पढ़ने का क्या महत्व होता है। तो कैसे लिखना है आपको, लिखिए रीडिंग बुक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट फॉर स्टूडेंट्स। ये जो होता है बुक्स को पढ़ना एक बहुत ही अच्छी हैबिट होता है स्टूडेंट के लिए। बुक गिव्स अस नॉलेज, इंस्पिरेशंस एंड मोरल वैल्यू। इसे पढ़ने से क्या हमें ज्ञान मिलता है, इंस्पिरेशंस मिलते हैं और वैल्यू, नैतिक वैल्यू जो होता है। दे इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल एंड बॉर्डन आवर इमेजिनेशन। इससे क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज सुधरती है और इमेजिनेशन यानी कल्पना, काल्पनिक भाव बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है इसमें। एवरी स्टूडेंट शुड मेक रीडिंग अ डेली हैबिट फॉर द सक्सेस इन लाइफ। इस तरह से आप कंक्लूजन लिख देंगे और इसी के साथ ही आपका जो है ब्लॉग वो होगा ख़त्म। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो कमेंट ज़रूर से कर दीजिए।